हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? तो इसका आंसर होगा व्हीलर ने। अर्धसंघीय संविधान व्हीलर के द्वारा कहा गया है। अगला है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियाँ थी 8 और जो इसके भाग थे वो थे 22। वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 12। आपको याद रखना है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जा सकती है। अगला है, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद को। यानी अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकता है और जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकता है। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो इसका आंसर होगा 69वां संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राजधानी का दर्जा मिला। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। कब? तो इसका आंसर होगा 92वां संशोधन 2003 के द्वारा। आपको याद रखना है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया 92वां संशोधन 2003 के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई। तो इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई थी। दसवीं अनुसूची संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा दल बदल अधिनियम से। जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध है दल बदल अधिनियम से। अगला है, 11वीं अनुसूची संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संबंधित है तो इसका आंसर है पंचायती राज व्यवस्था से। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 1953 में भाषाई आधार पर सबसे पहला गठित राज्य आंध्र प्रदेश बना। तेलंगाना को 29वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो इसका आंसर होगा 2 जून 2014 को तेलंगाना को 29वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो इसका आंसर होगा 56वां संशोधन 1987 में हुआ था। इसके द्वारा गोवा पूर्ण राज्य बना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर होगा फजल अली। आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। अगला है, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है तो इसका आंसर होगा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। जो 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में किया गया था वो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1956 में असम राज्य का गठन किया गया। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो इसका आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्टि में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया? तो आपको याद रखना है कि गोवा, दमन व दीव को 12वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। संविधान की प्रथम अनुसूची संबंधित है तो इसका आंसर है राज्य एवं संघ राज्य से। जो संविधान की प्रथम अनुसूची है वो राज्य एवं संघ राज्य से संबंधित है। संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। जो संविधान की 10वीं अनुसूची है वो संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। यानी जो संविधान की 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है।
दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी, तो इसका आंसर होगा 52वां संशोधन 1985 द्वारा। जो दल बदल विरोधी कानून था उसको मान्यता मिली 52वां संशोधन के द्वारा और 1995 में मिली। संविधान में देश का नाम है, तो इसका आंसर होगा भारत अथवा इंडिया। संविधान में जो देश का नाम रखा गया है वो भारत अथवा इंडिया है। बारहवीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो इसका आंसर होगा 74वें संवैधानिक संविधान के द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। संविधान की कुंजी कहा गया है, तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता शब्द कब जोड़े गए, तो इसका आंसर होगा 42वां संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना थी उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे और जोड़े गए थे 42वां संशोधन 1976 द्वारा। और आपको ये भी याद रखना है कि 42वां संशोधन 1976 को ही हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर कितने रुपए व्यय हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6396729। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था, तो इसका आंसर होगा 14। यानी जो मूल संविधान जब बना था तो उसमें कुल 14 राज्यों का उल्लेख किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय अनुसूची संबंधित है, तो इसका आंसर होगा जो द्वितीय अनुसूची है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, या फिर भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। यानी द्वितीय अनुसूची संबंधित है भत्ते और पेंशन आदि से। द्वितीय अनुसूची संबंधित है, तो इसका आंसर होगा इसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, इनको जो प्राप्त होता है जैसे वेतन, भत्ता और पेंशन, इन सब का उल्लेख द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी, तो इसका आंसर होगा 15। संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो थी 15। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। जो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी वो थी 7 और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है, तो इसका आंसर है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। यानी जो भारतीय संविधान है उसमें उस पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस से। जो मौलिक अधिकार है वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं रूस से। भारतीय संविधान में वर्णित संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है, तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन से। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया होती है वो ब्रिटेन से ली गई है। संविधान की संप्रभुता निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनता में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, तो इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है, तो इसका आंसर होगा जर्मनी के संविधान से। संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है वो प्रक्रिया हमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मिली है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368। यानी कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत मिली हुई है। और आपको याद रखना है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद को। यानी संविधान में संशोधन सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकता है।
संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में, यानी कि सबसे पहला संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान में राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, तो इसका आंसर हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपको याद रखना है कि संविधान में राष्ट्रपति और जो उस पर महाभियोग लगाया जाता है वो प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, तो इसका आंसर है 1953 में। संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, तो इसका आंसर होगा जापान से। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा में संविधान के कुल कितने वाचन हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन हुआ था, संविधान पर जो प्रथम वाचन हुआ वो चला था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। संविधान का जो दूसरा वाचन हुआ वो हुआ था 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था तथा 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और जो संविधान का तीसरा वाचन हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था तथा 26 नवंबर 1949 तक चला था। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब हम मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।